चलिए लिखिए, तो हिंदी वाले लोग लिखिए। हाँ, देन के बाद आप लोग रेडी रहिएगा। हिंदी वाले लोग लिखो, राउल्ट का नियम लिख चुके हैं ना, हिंदी में लिखो। सब तैयार? थोड़ा शांति बना के रखना। लिखो, दो या दो नहीं, ऐसा लिखो, किसी दो नहीं, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा फिर से किसी दो को काट देना। तो लोग बात नहीं करो, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलो फिर से लिखते हैं। लिखो, किसी द्विअंगी विलयन के संबंध में, किसी द्विअंगी विलयन के संबंध में राउल्ट ने बताया कि कॉमा, पैराग्राफ चेंज, इनवर्टेड कॉमा शुरू। दो द्रवों को मिलाकर द्विअंगी विलयन बनाने पर विलयन के प्रत्येक अवयवी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज तथा वास्तविक वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। पूर्ण विराम, इनवर्टेड कॉमा बंद। नेक्स्ट लाइन में एरो देके लिखना। माना कि किसी दो द्रव ए तथा बी, जिसका वाष्प दाब PA नॉट तथा PB नॉट, हो, कॉमा, को मिलाकर एक द्विअंगी विलयन बनाया जाता है। पूर्ण विराम। इसमें द्रवों का आंशिक वाष्प दाब PA तथा PB एवं मोल प्रभाज क्रमशः XA तथा XB
हो तो कॉमा, सब लोग लिख चुके हैं। चलिए अब सब लोग का ध्यान मेरी बातों पर और बोर्ड की तरफ होना चाहिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप समझिए पार्शियल वेपर प्रेशर यानी आंशिक वाष्प दाब क्या होता है। कल हम आपको वाष्प दाब पढ़ाए थे, वेपर प्रेशर, कि कोई भी लिक्विड का जो गैसियस स्टेट है, गैसीय अवस्था, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक दाब लगाता है कंटेनर के दीवालों पर या जिस भी चीज के कांटेक्ट पे रहेगा उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। कोई भी लिक्विड का एकदम सिंपल वन लाइन का डिफिनीशन है, किसी भी लिक्विड का गैसियस स्टेट जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। मतलब कोई भी द्रव का जो वाष्प अवस्था है, गैस का फॉर्म, वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब बात करते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। इस बात को अच्छे से समझो कि पार्शियल वेपर प्रेशर यानी आंशिक वाष्प दाब क्या है। हमेशा ध्यान से देखो, मान लो कि कोई एक गैस है, कोई एक लिक्विड है ए, लेट अस कंसीडर, ध्यान से समझना कि कोई एक लिक्विड है ए और अभी इसका वेपर प्रेशर है PA0। ऊपर में ओ लिख दिए, ओ बोले तो ओरिजिनल, समझने के लिए बता रहे हैं। ऐसे पढ़ा जाता है PA0, लेकिन आप इसको PAO भी बोलोगे तो याद रहेगा कि O मतलब ओरिजिनल, यानी अभी ये केवल ए है, सिर्फ एक लिक्विड है, इसमें कुछ मिलाया गया, तो अभी जो इसका प्रेशर होगा ये इसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर होगा। तो मान लिए एक लिक्विड है ए और इसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर है PAO। मान लेते हैं कि एक कोई दूसरा लिक्विड है बी और इसका वेपर प्रेशर है PBO ओरिजिनल। अब हम इस दोनों को मिक्स कर देते हैं, ध्यान से समझो। ए और बी को मिक्स कर, अच्छा एक बात और मान लेते हैं, यहां पर ए जो लिक्विड है ये कितना है, हाउ मच अमाउंट, मान लेते हैं Na मोल। आपको पढ़ाए हैं अमाउंट को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। साइंस में हम लोग किसी सब्सटेंस के अमाउंट को किससे, नॉर्मली मोल यूज करते हैं। तो मान लेते हैं ए का कितना मोल है Na, बी का कितना मोल है, तो जब हम इस दोनों को मिक्स कर दिए तो यहां पे टोटल कितना मोल हो जाएगा, Na प्लस Na। और याद करो पढ़ाए थे, जैसे ही दोनों को मिक्स कर दिए, अब ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है Na बट्टा Na प्लस Nb, और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होता है Nb बट्टा Na प्लस। ये बात तो पढ़ाए थे। जैसे ही ए और बी को मिक्स कर दिए, अब मोल नहीं, मोल फ्रैक्शन यूज किया जाएगा, यानी ए का मोल फ्रैक्शन XA और बी का मोल फ्रैक्शन XB। इज दैट क्लियर? ये बात को समझ में आ रहा है ना? इसको समझने में कोई डाउट है? नहीं है। अब भी समझो कि मान लेते हैं कि जैसे ही ए और बी को मिला दिए, इस ए का पहले वेपर प्रेशर कितना था, PAO, हाँ सॉरी PA0 था, लेकिन अब जैसे ही इसको मिला दिए, अब ए का वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन के अंदर PA0 नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा PA। बी का वेपर प्रेशर कितना था, PB0, लेकिन जैसे ही इसको बुला दिए, अब इसका वेपर प्रेशर PB0 नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। मान लेते हैं हो जाएगा कितना, PB। ये क्या हो जाएगा, PA और PB क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर यानी आंशिक वाष्प। चूंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए वेपर प्रेशर का नाम होता है पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब। इज दैट क्लियर? पार्शियल वेपर प्रेशर सबको समझ में आ रहा है कि किसी भी लिक्विड को जब किसी दूसरे लिक्विड में घुला दोगे तो उसका अपना जो वेपर प्रेशर है जितना पहले था
हमेशा उससे कम होगा ही होगा, ये गारंटी है। और चूंकि कम हो जाता है इसलिए प्रेशर का नाम पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाता है, यानी आंशिक वाष्प दाब कहलाता है। समझने के लिए एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं कि लेट अस कंसीडर कि मान लेते हैं कि अपना जो सोनी है इस कमरा में अकेले रहती है। लेट अस कंसीडर समझने के लिए कि सोनी क्या है, इस कमरे में अकेले रहती है। तो सवेरे उठेगी, पूरा कमरा में झाड़ू मारेगी, अब पढ़ने बैठेगी, मतलब कि सोनी में कैपेसिटी है कि पूरे कमरे में झाड़ू मार सकती है। कंडीशन 1। अब कंडीशन 2, मान लो कि अंकिता इस कमरे में अकेले रहती, तो ये सवेरे उठेगी, पूरे कमरे में झाड़ू मारेगी, नहा धो के पढ़ने बैठेगी। मतलब अंकिता में भी कैपेसिटी है कि पूरे कमरे में झाड़ू मार सकती है। नाउ कंडीशन 3, दोनों पार्टनरशिप में रहती है, इसी कमरा में खटिया एगो का एन्ने है, एगो का एन्ने है। तो सोनी सुबह में उठेगी, अपना खटिया के चारों तरफ झाड़ू मार देगी, अंकिता उठेगी, अपना खटिया के चारों तरफ झाड़ू मार देगी। वो बोलेगी हम उन्हें कहा मारे, वो तो उसका ही इरादा है। कहने का मतलब देखो, कैपेसिटी था पूरा कमरा में झाड़ू मारने का, लेकिन चूंकि पार्टनरशिप में आ गए इसलिए आपकी टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। ऐसा हो सकता है कि कोई एक कॉमन एरिया हो जहां सोनी भी झाड़ू मार दी, अंकिता भी झाड़ू मार दी, यानी कुल मिला जुला करके सवा कमरा झड़ा गया। पौन कमरा ही झाड़ दी, पौन कमरा उझाड़ दी, 1.5 कमरा झड़ा गया। एक जगह पे 2 बार झाड़ू लग गया। लेकिन दोनों अगर अपना अपना कंपेयर करो तो अपने कैपेसिटी से कम है झाड़ू मारा। यही बात एक नॉर्मल थ्योरी में भी होता है, एक सॉल्यूशन में भी होता है। मान लेते हैं कि ए का वेपर प्रेशर है 10, समझने के लिए बता रहे हैं, और बी का वेपर प्रेशर है 9, समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे ही दोनों को बुलाओगे, अब ये 10 नहीं रहेगा, ये 10 से कम हो जाएगा, 8 हो 7 हो जाए, मान लो ये हो गया 9, तो 10 से क्या हो गया, कम हो गया। ये 9 से हो जाएगा कम, मान लो 8 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कुल मिला जुला के 9 और 8 17, इससे भी ज्यादा हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया, कुल मिला जुला के सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन अगर अपना अपना कंपेयर करो तो ए का वेपर प्रेशर 10 से 9 हो गया, घट गया, बी का वेपर प्रेशर 9 से घट गया। चूंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इसी कारण इस वाले वेपर प्रेशर को पी ए को और पी बी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? पार्शियल वेपर प्रेशर समझने में कोई डाउट है तो बोल सकते हो। सबको समझ में आ रहा है ना? अब बात है इस पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में मिस्टर रॉल्ट ने एक नियम दिया था। मिस्टर रॉल्ट ने क्या दिया था? एक नियम दिया था, और रॉल्ट का नियम आपको रट्टा नहीं मारना है। रॉल्ट का नियम नहीं मारना है, फॉर्मूला याद करना है कि रॉल्ट ने कौन सा फॉर्मूला दिया। और अगर फॉर्मूला याद हो गया तो रॉल्ट का नियम हम जो लिखवाए हैं ना, वो आप आंख मूंद के भी ऐसे लिख दोगे। सही बता रहे हैं? अभी देखो, समझ लो, 1 मिनट ध्यान से समझ लो, ठीक है? 1 मिनट ध्यान से समझ लो, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो। रॉल्ट ने क्या बताया था? सबका ध्यान इधर होना चाहिए, क्लास के अंदर। बाहर रहेगा ध्यान तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और याद नहीं होगा, इसलिए क्लास के अंदर ध्यान रखो। सब रेडी है? रॉल्ट ने बताया था कि ये जो पी ए है ये बराबर होता है ओरिजिनल वेपर प्रेशर PaO PA0 और मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन XA। ये फॉर्मूला दिया था रॉल्ट ने, PA बराबर PaO इंटू X। तो सिमिलरली PB बराबर क्या हो जाएगा? PB0 इंटू XB। PA और PB क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प
दाब, तो बराबर PaO फिर PA नॉट और PB नॉट क्या है? ओरिजिनल वेपर प्रेशर। क्या है? ओरिजिनल वेपर प्रेशर। ओरिजिनल वेपर प्रेशर, वास्तविक वाष्प, और गुना XA और XB क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। और ये जो हम मिलाए हैं A और B को जब मिला दिए, किसी दो लिक्विड को जब मिला देते हैं, तो इस सॉल्यूशन का नाम होता है बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। यानी आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला, कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में Pa बराबर होता है Pa इंटू एक्स और Pb बराबर होता है Pb नॉट इंटू एक्स, जहां पर Pa और Pb क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर। Pa नॉट और Pb नॉट क्या होता है? ओरिजिनल वेपर प्रेशर। और XA और XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो अब सुनो रॉल्ट का नियम, सब लोग ध्यान से सुनो, जो लिखवाए हैं उसको हम बोलने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनोगे तो विद इन सेकेंड समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। मिस्टर रॉल्ट वाज प्रोपोज्ड अबाउट ए बाइनरी सॉल्यूशन, पैराग्राफ चेंज, इन्वर्टेड कॉमास, द पार्शियल वेपर प्रेशर, ये क्या है? PAP, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट, ये A या B क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है। तो ध्यान से सुनो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट इट्स ओरिजिनल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। बस हो गया, इट इज कॉल्ड रॉल्ट्स लॉ। ध्यान से सुनो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ its original vapor pressure and mole fraction, it is known as Raoult's law। अर्थात किसी द्विअंगी विलयन में अवयवी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके वास्तविक वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। तो इज दैट क्लियर? ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब एक बात और समझो, तो A का वेपर प्रेशर आया कितना? Pa, और B का वेपर प्रेशर आया कितना? तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? Pa प्लस Pb। यानी फाइनली आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, P बराबर Pa प्लस Pb। तो फाइनली आप लिख सकते हैं P बराबर Pa की जगह क्या लिखेंगे? Pa नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? तो अभी जो हम आपको रॉल्ट का नियम लिखाए हैं उसमें विथ फिगर ये पूरा कैलकुलेशन नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब सब लोग लिखेंगे स्टार मार्क दे करके। स्टार मार्क लिखिए, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। हिंदी में पता होगा आप लोगों को, द्विअंगी विलयन, विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन के प्रकार। रेडी? दैट दे के लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट्स लॉ, on the basis of Raoult's law, comma, there are two types of binary solution. There are two types of binary solution. पहला आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
पहला आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या इसी को रियल सॉल्यूशन लिखेंगे। हिंदी वाले लोग लिखिए, राउल्ट के नियम के आधार पर, राउल्ट के नियम के आधार पर, पहला हेडिंग लिख के रेडी रहना। नियम के आधार पर द्विअंगी विलयन दो प्रकार के होते हैं। द्विअंगी विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला आदर्श विलयन, दूसरा अनादर्श विलयन। सब तैयार हैं? पहला हेडिंग लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन। इंग्लिश वाले लोग रेडी हैं? पहला हेडिंग लिखिए आइडियल सॉल्यूशन। रेडी? लिखो, ए बाइनरी सॉल्यूशन which obeys, a binary solution which obeys, obeys, obeys Rolle's law, Rolle's law, comma, is called ideal solution. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, टू लिक्विड्स, TWO, two liquids having same chemical composition, having same chemical composition, comma, may form ideal solution, may form ideal solution, such as solution of ethylene bromide, and ethylene chloride, comma, solution of benzene and toluene, solution of benzene and toluene, TOULENE, toluene, etc. सब लोग लिख चुके हैं? अब पहले हिंदी वाले लोग लिखिए। सब लोग तैयार हैं? लिखिए, वह द्विअंगी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, कॉमा, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज। दो समान रासायनिक संगठन वाले द्रवों का मिश्रण कॉमा आदर्श विलयन होता है।
आदर्श विलयन होता है। पूर्ण विराम। जैसे जैसे इथिलीन क्लोराइड, जैसे इथिलीन क्लोराइड एवं इथिलीन ब्रोमाइड का विलयन कॉमा बेंजीन तथा टोलुइन का विलयन आदि। पूर्ण विराम। सब लोग तैयार हैं? लिख लिए हैं? देखिए, और ये टॉपिक टू बी कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है? ये टॉपिक टू बी कंटिन्यूड रहेगा, कल इसके आगे हम आपको लिखाएंगे।